मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए। एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे, फिर राम मंदिर सत्ता के लिए आए। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आज भी आप देखते होंगे जिस तरह चुनाव जब आते हैं, वोटर लिस्ट सूचियों में से मतदाताओं के नाम काट दिए जाते हैं या उनके बूथ बदल दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं इसमें भारी खामियां देखने को मिली है। और जिस तरह से दूसरे पक्ष के लोग अपने वोट कई गुना ज्यादा बढ़ा लें, जिसका सौहार्द रहे, लोग आपस में मिलके रहें, ये देश आगे बढ़े। आज जो हालात हैं देश के, जहाँ हमारे युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, जहाँ हमारा किसान बहुत ही कठिनाइयों के साथ खेती कर रहा है। आज भी आप देखते होंगे हम लोगों ने 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया था, हमारे मन में एक ही बात थी और वो बात यही थी कि कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए। कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए, अयोध्या को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसका वो हकदार होना चाहिए। एक द्वंद्व था जब अयोध्या में पहली बार आने की बात हुई। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे, फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा ऊपर चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहां आए, उन्होंने यहां सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव हो। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहां आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहां पर आए थे 16-17 में। और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था, गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में आज भी दर्शनार्थ आए थे। लोग चाहते थे, लेकिन लीडरशिप का अभाव था, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सही जानकारी और सही तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत और विकास को एक साथ जोड़ करके भारत की परंपरा को उस गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और मुझे लगता है कि आज के दिन पर वह लेखनी का आधार बनना चाहिए, क्योंकि जो लेखनी आज होगी वह आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर बनेगी, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनेगी। कैसे भारत का नेतृत्व बदलने के साथ ही भारत एक नए भारत के बारे में सोचने लग गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में सोचने लग गया। एक समय था जब भारत का वासी अपने आप को भारतीय कहने में थोड़ा संकोच करने लग गया था।
उत्तर प्रदेश का वासी अपनी पहचान को छुपाता था। ज्यादा समय नहीं, 1 दशक पहले की स्थिति थी, और आज क्या परिवर्तन आया है। जो नहीं भी होगा उत्तर प्रदेश का, वो भी कहता मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। जो नहीं भी होगा भारत का, वह कहेगा कि मैं भारतीय हूं। समझती हूँ विपक्ष का तो काम ही होता है कि सत्ता पक्ष की जो खामियां हैं, जो उनकी कमियां हैं, उसको आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच लेके जाए। और लोगों की समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है जो हम रख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ अगर आप नहीं चाहते विपक्ष तो बात अलग है, लेकिन अगर विपक्ष है तो वो सवाल उठाएगा, और सही तरीके से सवाल उठाना ही विपक्ष का काम है, कार्य है। वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा हो रही है, सरकार चर्चा करने तैयार नहीं है, क्या मांग करेंगे, क्या लगता है ये बहुत ही एक्सटेंसिव मुद्दा है, क्योंकि वोटर लिस्ट में होना चाहिए, मांग है हमारी भी कि वोटर लिस्ट में चर्चा हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह चुनाव जब आते हैं, वोटर लिस्ट सूचियों में से मतदाताओं के नाम काट दिए जाते हैं या उनके बूथ बदल दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भारी खामियां देखने को मिली है। और जिस तरह से दूसरे पक्ष के लोग अपने वोट कई गुना ज्यादा बढ़ा ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि बात होनी चाहिए। मैडम सेवकों और बजरंग दल के लोगों द्वारा कब्र को फोड़ने की बात की जा रही है, कैसे देखती है? मैं समझती हूँ जो लोग इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं या जो ये कार्य कर रहे हैं, या जो इस तरह की जो ये भावनाओं को उत्तेजित करने वाले जो भाषण दे रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश का सौहार्द रहे, कि लोग आपस में मिलके रहे, कि देश आगे बढ़े। क्योंकि आज जो हालात हैं देश के, जहां हमारे युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, जहां हमारा किसान बहुत ही कठिनाइयों के साथ खेती कर रहा है, जहां आवारा पशुओं की समस्या है, जहां आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। पिछले 1 महीने में हमने देखा है कि महिलाओं के साथ कितने अपराध उत्तर प्रदेश में घटित हो रहे हैं, और यह सरकार और पूरा प्रशासन इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति से इस तरह के हथकंडे अपनाते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। मैडम जियाउल रहमान, मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म कर रही है। वक्फ बोर्ड संसद में आएगा, और जो ये कमेटी बनी है उसमें डिस्कशन होगा, और हम लोग पूरे समर्थन में है कि ये वक्फ बोर्ड जो लाया गया है ये गलत तरीके से लिए और गलत नियत के तहत लाया गया है। मैडम जियाउल बर्क साहब के घर को लेकर फिर से एक बार शासन ने नोटिस जारी किया है तोड़ने को लेकर। लगातार मैं समझती हूँ एक टारगेट पॉइंट बना लिया गया है, और वो नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सौहार्द रहे, कि जो भाईचारे के साथ उत्तर प्रदेश जितनी भी लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह लोग आज अभी भी भाईचारे के साथ रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको बिगाड़ने का माहौल बनाने के लिए इसीलिए टारगेट कर रहे हैं लोगों को। मैडम में जो हिंसा हुई है उसको किस तरीके से देखते हैं? नागपुर में जो हिंसा हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से हिंसा हुई है, और जैसे जैसे जिस तरह के वीडियोस और जो विजुअल्स आए हैं, जहां लोगों ने कहा कि हमने लगातार प्रशासन को फोन मिलाया और उसके बावजूद भी प्रशासन वाले नहीं आए, तो इसके पीछे क्या मुहिम थी, क्या इन लोगों की रणनीति थी कि प्रशासन नहीं पहुंचा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेदार है। मैम अयोध्या में सीएम योगी ने कहा है कि राम मंदिर के लिए हम सत्ता भी गवा सकते हैं, कैसे देखती हैं उनके इस बयान? जिस तरह के परिणाम आए थे लोकसभा में, तो हम समझ सकते हैं कि लोग जो आस्था और धर्म का विषय है वो हमारा निजी विषय है, और जो लोग आस्था और धर्म के विषय से राजनीति करके वोट लेना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ गए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक हैं, और आने वाले समय में वो ऐसी सरकार के लिए वोट करेंगे जो युवाओं को नौकरी देगी, जो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चला पाएगी, जो सड़कों का निर्माण करेगी, और जो भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य करेगी। मेरे बोले ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ उपद्रव होते थे, उत्सव नहीं होते थे। आज यहाँ उत्सव हो रहे हैं, उपद्रव नहीं हो रहे हैं। मैडम ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि लोग कई तरह के सवाल उठा रहे थे कि आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश का नाम भी कहीं ना कहीं रोशन किया है, और महिला भी है,
तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैडम ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ उपद्रव होते थे, उत्सव नहीं होते थे, ऐसा भी योगी आदित्यनाथ ने अभी अयोध्या में कहा है। कैसे देख रही हैं आप उनके? थैंक यू सो मच। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।